बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए हैं। 17 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है। बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। मलीर, लांढी, मौसमियात, कोरंगी, बफर जोन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया में अभी तक बिजली बंद है। मलीर, रनछोड़ लाइन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट और अस्पतालों समेत स्ट्रेटेजिक तनसीबात पर बिजली की बहाली तरजीह है। शहर की बिजली की फराहमी जल्द मामूल पर लाई जाएगी। ज़राए ने कहा है कि बिजली की बहाली पर काम जारी है। बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे से ज़ायद का वक्त लग सकता है। इसी हवाले से मजीद बात करें, नेशनल ग्रिड में फनी खराबी के बायस शहर कायद में भी बिजली का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस की लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल के बायस शहरी जनरेटर चलाने से भी चले गए हैं। बात करेंगे तहा मलिक से। जी बिल्कुल, आज सुबह शहर भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बाद अभी तक शहर के अंदर रात के इस अंधेरे में भी बिजली की फराहमी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। के की जानिब से ये तो कहा गया है कि बहुत से इलाकों में फराहमी मुमकिन हो गई है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जिनमें फराहमी मुमकिन हो चुकी थी, जिसके अंदर शहर के डिफेंस और क्लिफ्टन शामिल है, जो कि पोश इलाकों में जिनका शुमार किया जाता है। उसके अंदर फराहमी मुमकिन हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से बिजली जा चुकी है। फिर मुमकिन नहीं है अभी भी यहाँ पर फराहमी। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बेशतर इलाके बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर अभी तक जो है वो सुबह 7:30 से लेकर के अभी तक जो है फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि लियाकताबाद का एरिया है, लाइंस एरिया का एरिया है, महमूदाबाद का एरिया है, कईमाबाद का एरिया है। वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक जो है बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शहर में बिजली के फराहमी के साथ साथ पानी की फराहमी भी मुतासर हुई है, जिसकी वजह जो है वो ढाबे जी के अंदर पाइपलाइन का फटना है। उसके लिए 36 से 48 घंटे दरकार होंगे। वाटर बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि 36 से 48 घंटे के अंदर जो है वो इस मुतासरा जो पाइपलाइन है उसको जो है वो रिपेयर कर लिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रात के टाइम शहर के अंदर पेट्रोल ऑलरेडी जो है वो मुल्क भर में महंगा है। रात के टाइम शहर में गैस के भी मसाइल हैं। जो लोग जनरेटर के ऊपर अपना इन्हिसार कर रहे थे, जनरेटर के ऊपर भी इन्हिसार अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैस की फराहमी भी जो है वो शहर में मुतासर हो जाती है। रात 10 बजे के बाद जो है वो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस चली जाती है। ताहम पेट्रोल की अगर मदद लें तो पेट्रोल के लिए जो है वो एक वाज़ेह रकम दरकार होगी, जिसको यूज़ करके वो जो है बिजली की फराहमी को मुमकिन अब के लिए बनाएंगे। ताहम की जानिब से ये नहीं कहा गया कि कब तक मुकम्मल तौर पर शहर में मुमकिन बनाई जा सके बिजली की फराहमी। जी, कराची के बेशतर इलाके ताहाल तारीके में डूबे हुए हैं। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, कोरंगी, DHA समेत दीगर इलाकों के मकीन बिजली ना होने से जहनी अजियत का शिकार है। मजीद बताएंगे राहिल पे। बिल्कुल, आज सुबह से ही कराची की बिजली गायब है। ना कि सिर्फ कराची, पाकिस्तान भर में बिजली की यही सूरत हाल है। सुबह 7:30 बजे से बिजली की जो बंदिश है वो ताहाल इस वक्त भी बरकरार है। कराची के बेशतर इलाके इस वक्त तारीकी में डूबे हुए हैं। सुबह का आगाज शहरियों का टेंशन से हुआ कि बिजली क्यों नहीं है। उसके बाद मालूम हुआ कि कुछ फनी खराबी की वजह से पाकिस्तान भर में ये मसला है। मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई, लोग किस तरह से दफातर जाएं, किस तरह से ऑनलाइन गाड़ी मंगवाएं, ये तमाम मसाइल अपनी जगह थे। लोग दफातर में पहुंचे, ना कि सिर्फ घरेलू ज़िंदगी मुतासर हुई बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इससे मुतासर हुई हैं। और अब भी ताहाल कोई फिक्स टाइम नहीं बताया जा रहा, और ये बताया जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है कि अगले 5 से 6 घंटे या 7 घंटे तक बिजली जो है बहाल होना शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए कराची के किस इलाके की बात करें कि जहां पर बिजली नहीं है, चाहे वो DHA, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, शाह फैसल टाउन, मलीर, औरंगी और नागन चौरंगी, इससे बेशतर तमाम इलाकों में लाइट नहीं है। यहाँ पर कुछ रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आज सुबह से लाइट नहीं है। क्या क्या मुश्किलात हैं जो अब आप अपडेट्स हो रही हैं, ये कुछ पता चल रहा है कि कब तक है? देखें, इन्होंने तो कहा था कि हम बिजली के 27 घंटे में आ जाएगी, या उससे कहीं कह रहे थे 12 घंटे में आ जाएगी। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। इसके पीछे एक जो चीज़ समझ में आती है कि लोग शायद यही कह रहे हैं कि आपकी शायद जो आपके IPPs हैं, जो चाइनीज़ कोल प्रोड्यूसर्स हैं, पीछे कोई ना कोई पेमेंट का कोई इशू है, क्योंकि हमारा मुल्क जा रहा है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की तरफ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है जब वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है तो पेमेंट रोक ली है। हमारे पास 18 दिन का पेट्रोल है, 1 महीने का डीजल है। जाहिर बात है उसका एक ट्रिकल डाउन चेन रिएक्शन इफेक्ट आता है। जिस तरह या तो हमें एक चीज़ बताई जा रही है कि ये पोजीशन हमने फेस करनी है। अभी तो शायद ये सख्त सर्दी है,
तो ये बर्दाश्त हो रहा है। अभी गर्मी होगी तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। यकीनन बिल्कुल कयास राय भी की जा रही है कि शायद पैसे नहीं दिए गए या किस्त नहीं दी गई, मगर ये बताइए कि यकीनन आप बिल अदा करते हैं, जो महकमा है वहां पे आपने कंप्लेन की, पूछा कि कब तक आ जाएगी, उनकी तरफ से क्या यकीन दहानी कराई? भाई देखें, केई वालों ने तो हमें एसएमएस वगैरह किए कि कोई पावर आउटेज हुआ हुआ है, कोई पावर ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। शहर बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है और कोई भी वक्त नहीं बताया जा रहा है कि कब तक बिजली बहाल होगी। पहले कहा गया कि 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, या इससे भी शायद का वक्त लग सकता है। यकीनन क्योंकि मौसम सर्द है तो बिजली की कमी तो महसूस की जा रही, उस तरह से नहीं की जा रही, मगर लोगों को जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है घरों में सेल फोन का है, जो कि चार्ज नहीं हो रहे हैं, ऑफिस जाने का है, और बाखबर या अपडेट रहने के लिए लोगों को इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। मगर शहरियों को यही शिकवा करते हुए कहना है कि बिजली की बहाली को जल्द किया जाए, जो भी इंतजामात हैं और जो भी उसके ऊपर मुरम्मती काम हो रहा है उसको पहली तर्जीह बुनियादों पर करें, रोशनी फराहम की जाए। जी। बिजली ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन में पानी की लाइन भी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से शहर में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। बिजली का ब्रेकडाउन पानी बहरान का भी सबब बन गया। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कतर की 5 नंबर पाइपलाइन भी मुतासिर हुई, जिससे शहर में पानी के बहरान का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक मुतासिरा लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन लाइन की बहाली में 48 घंटे का वक्त लग सकता है। शहरियों ने इस नई मुश्किल पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। बोले, शहर में पानी पहले ही बहुत कम है, मुश्किल अब मजीद बढ़ जाएगी। पहले पानी नहीं आ रहा है तो अब दाबेजी की लाइन चले गई है तो पानी पहले कौन सा आ रहा है? पानी आता भी है तो नमक ही आता, पानी नहीं आता। अब तो 1.5 हफ्ता हो गया पानी भी नहीं आ रहा। पानी अभी भी हम खरीद के पी रहे हैं, हमारे को कौन सा गवर्नमेंट दे रही है पानी? यहाँ पे तो सीधी बात है, हमारे को तंगी करा यार, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आज सुबह से लाइट भी नहीं है। पानी पहले भी नहीं आता था, अभी जो लाइन कटने की वजह से मुश्किलात का सामना अवाम को करना पड़ेगा, तो और भी अवाम का जीना हराम हो जाएगा। लिहाजा इनसे हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द लाइन बहाल करें और हमें पानी मुहैया करें। वाटर बोर्ड हुक्काम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि पंपिंग मुतासिर होने की वजह से पानी का इस्तेमाल मुहतात होकर और इसके ज़िया से गुरेज किया जाए। मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन ने ताजरों के लिए कारोबार भी इम्तिहान बना दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजर बिजली की तवील बंदिश से परेशान हो गए। बिजली का ब्रेकडाउन, मार्केटों में सन्नाटा। बिजली के ब्रेकडाउन ने लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की कारोबारी सरगर्मियां भी मांद कर दी। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जावेद शम्स कहते हैं, पूरा दिन बिजली गायब होने से कारोबार शदीद मुतासर होता है। ये तमाम वो प्रोडक्ट हैं, जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें उसको डिस्प्ले करके और बाकायदा से जो है रन आउट करके चला के दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही चीज़ फ़रोख्त हो सकती है कस्टमर के मुतमईन होने के बाद। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर के ये 2 माह के अंदर ये दूसरा बड़ा जो है ब्रेकडाउन हुआ है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मार्केट के दुकानदारों और ताजरों का कहना है कि जब बिजली नहीं होगी तो खरीदार को किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत चेक कराएंगे। लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है हमारा, हम प्रोडक्ट को कैसे दिखाएं? कस्टमर अलग परेशान, दुकानदार अलग परेशान। कारोबार तो हमारा मुतासिर होता है, जाहिर सी बात है, ज़रा हर काम हमारा लाइट पे होता है। एक सुराख भी करना हो तो लाइट पे होता है वो। अब इसके बगैर तो हम बिल्कुल, आप सुबह से आए हैं हम तो लाइट नहीं, तो बिल्कुल बैठे हैं हम प्रोग्राम। ताजरों का हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन की सूरत से निपटने के लिए मजबूत निज़ाम में इकदाम किए जाएँ। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मोबाइल सार्फिन को नेटवर्क में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन कहते हैं कि इंटरबैंक सर्विस और मोबाइल नेटवर्क की सर्विस में मुश्किलात हो रही हैं। मोबाइल कॉल करने पर कॉल बार बार कट रही है। इंटरबैंक सर्विस में भी मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। बिजली की तवील बंदिश की वजह से मोबाइल टावर से कनेक्टिविटी में मसाइल हो रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुलजमान बरी हो गए। मुद्दई के वकील एडवोकेट सलाहुद्दीन पवर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोटो का कहना है कि राव अनवार केस का तफसीली फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ है। तफसीली फैसला आने के बाद अपील में जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। फैसले के हवाले से सीनियर अफसरान से मुशावरत भी की जाएगी।
एडिशनल आईजी की जानिब से जनरल होल्ड अप के अहकाम जारी कर दिए गए। जावेद आलम ओढो के मुताबिक शहर भर की पुलिस शाम 7 से 10 बजे तक जनरल होल्ड अप के तनाजुर में पैकेट्स पॉइंट्स पर रहेगी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो जनरल होल्ड अप के उमूर का खुद जायजा लेने के लिए शहर का दौरा कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ के जनरल होल्ड अप अहकामात। थानों की सतह पर पुलिस प्रैक्टिस पॉइंट पर मामूल रही। शहर भर में जोनल डीआईजीज और जिलाई एसएसपीज गश्त पर रहे और प्रैक्टिस पॉइंट्स का मुआयना किया। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान के मुताबिक जनरल होल्ड अप के दौरान मरकजी शहराओं के साथ साथ गली मोहल्लों और ज्यादा रश वाले इलाकों में भी पुलिस फोर्स ने गश्त किया गया। तमाम कराची में जनरल होल्ड अप किया जा रहा है 3 घंटे का, और इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम मशगूल लोगों को चेक किया जाए। इसके अलावा मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाने के लिए हमने मज़ीद शाइन फोर्स की बाइक्स के लिए हमें नफरी मिली है, और उसमें क्योंकि स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट मोबाइल से ज़्यादा मोटरसाइकिल इफ़ेक्टिव रहती है जो चेज़ करके पकड़ ले। मेन रोड्स पे हमने नाके लगाए हैं और गलियों में बाइक्स रखी हैं। तो अगर अभी आप देखें तो ये पिछली गलियों के अंदर हमने जो यूसुफ प्लाजा की स्ट्रीट क्राइम की बाइक्स हैं वो हमने पिछली गलियों में घुमाई हैं। जनरल होल्ड अप के दौरान रात की ड्यूटी के लिए पुलिस अफसरान व एहलकारों की शिफ्टें भी चेकिंग पॉइंट्स पर ही की गई। एडिशनल आईजी कराची के मुताबिक शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और सिक्योरिटी अमूर पर कोई गफलत व लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। और अभी आपको बताएंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहाली शुरू हो गई है। कई इलाकों में बिजली बहाल होकर फिर रूठ गई है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में बिजली बहाल हो गई। औरंगी टाउन और एयरपोर्ट के करीब भी लाइट बहाल हो चुकी है। मजीद बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में लाइट आ चुकी है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो जुज़वी बहाली है इसके ऊपर कब काबू पाया जाएगा और कब तक मुकम्मल तौर पर बहाल होगी। जी, के इलेक्ट्रिक ने जो लास्ट अपडेट दी है, के इलेक्ट्रिक का कहना है कि निज़ाम जो मुस्तहकम बनाए राज जो है बहाली के अमल की निगरानी की जा रही है। साथ तनसीबात पे बिजली पहुंचाना अवलियन तरजीह है। निज़ाम के इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बहाली का अमल बतदरीज किया जा रहा है। आइंदा 3 से 4 घंटों में कराची के बेशतर हिस्से में बिजली बहाल करने का इम्कान है। ये भी दावा किया और कहा है कि नेशनल ग्रिड से बिजली की बहाली के NTDC से राब्ते में है। और ये बताएं मुख्तलिफ इलाके में जो लाइव सोशल मीडिया पे जो चला रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक सोशल अबू अफसानी रोड पे शाम 7 बजे बिजली बहाल हुई थी, जिसके बाद कुछ देर बाद चली गई, अब तक नहीं है। ये सार्फिन की शिकायत है। उनकी टाउन में भी लाइट आ गई है, ये कहना है सार्फिन का। यानी शाम 7 बजे बिजली आई थी जो कुछ देर बाद चली गई, जो अब तक नहीं है। ये सार्फिन ने ये भी शिकायत की है। पाकिस्तान चौक पर बिजली बहाल नहीं हो सकी अब तक। जामत ब्लॉक पर भी अब तक बिजली बहाल नहीं हुई। अंचोली ब्लॉक 17-20 में बिजली 1 घंटे के लिए आई थी, उसके बाद फिर चली गई है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में भी चंद मिनटों के लिए बिजली आई और फिर जा चुकी है। सार्फिन ने शिकायत की है। लांडी शेरपाव में अब तक बिजली बहाल नहीं हुई। PCHS ब्लॉक 6 में भी बिजली बहाल नहीं हुई है। और सार्फिन ने ये भी लिखा है ना गैस ना बिजली और अब ना पानी भी नहीं है, और कुछ बाकी रह गया है तो वो भी बता दिया जाए। गुलशन अजीज में भी अब तक बिजली बहाल नहीं हुई है। यूएससी रोड पे मुख्तलिफ इलाकों में और महकमा मौसमियात पर भी अब तक बिजली बहाल नहीं हुई है। नौजहानाबाद सेक्टर 5 में और में अब तक बिजली बहाल नहीं। करंजी में बिजली अब तक बहाल नहीं हुई। सुरजानी टाउन में अब तक बिजली बहाल नहीं हुई। और एयरपोर्ट के करीब जो कहा जा रहा है सार्फिन का, उसके आसपास जो है बिजली बहाल होगी, जैसे कि एयरपोर्ट पर भी बिजली बहाल की जा चुकी है। जी ठीक है अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत पेपर सेटिंग टेक्निक और स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक नए मॉडल पेपर बराए सालाना इम्तिहानात के सिलसिले में 4 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज हो गया है। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के मॉडल पेपर्स को तब्दील करने के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा को मॉडल पेपर के पैटर्न से मुतालिक आगाही दी गई। कोरोना के बायस गुज़िश्ता साल तलबा को इम्तिहानात में आसानी फराहम करने के लिए 50% पेपर मारूजी सवालात पर मबनी था, जो इस बार तब्दील किया जा रहा है ताकि तालिब इल्मों की काबिलियत का अंदाजा हो सके। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह कहते हैं, हालात हाजरा को मद्देनजर रखकर मॉडल पेपर पर तब्दीली की जाएगी। लास्ट ईयर के पेपर में हमने सिर्फ 20% डिस्क्रिप्ट रखे थे, लेकिन बच्चों की जो है वो सलाहियत को ज़्यादा देखने के लिए जो है वो अंदाज़ा लगाने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को 40% किया गया है। 40% जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं और 20% MCQ रखे गए। सानवी तालीमी बोर्ड की डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्चर हूर मजहर का कहना है कि मैट्रिक का निसाब तब्दील होने की वजह से पेपर पैटर्न में भी तब्दीली आनी है। इस साल जो अब 2023 में इम्तिहानात होंगे उसके पैटर्न में भी तब्दीली की गई है और पेपर पैटर्न इस तरह से चेंज हुआ है कि अब पहले MCQs 50% और 40% थे, अब 20% कर दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी 40% हो गए
اور ڈسکرپٹیو یعنی تفصیلی سوال جواب بھی اب 40% ہوں گے۔ ورکشاپ میں سائنس و جنرل گروپ کے سینئر ایکسپرٹ اساتذہ نے شرکت کی۔ یہ ورکشاپ 26 جنوری 2023 تک جاری رہے گی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% اضافے سے 17% کر دی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ مئی 2022 سے اکتوبر 2022 تک 15 بینکوں نے گراس روٹ پروفٹ 100 ارب روپے ڈالر کے لین دین میں کمائے ہیں۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ مانیٹری پالیسی کا ایک اور سخت فیصلہ، شرح سود 17% کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اعلان کیا کہ کمیٹی نے مہنگائی کو مد نظر رکھ کے شرح سود میں اضافہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ مہنگائی کی شرح آگے چل کر مزید بڑھ سکتی ہے۔ کمیٹی نے آج فیصلہ کیا ہے کہ پالیسی ریٹ کو 1% سے بڑھایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی ریٹ جو پہلے 16% تھا وہ بڑھ کے اب 17% ہو گیا ہے۔ جمیل احمد نے بتایا کہ اقدامات کی وجہ سے درآمدات میں کمی ہوئی ہے، ساتھ ہی برآمدات اور تحصیلات زر میں کمی کے اثرات کی وجہ بتائی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے صاف کہا کہ پاکستان کو مالی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بتایا کہ پاکستان نے 15 ارب ڈالر کی ادائیگی کی ہے، جس میں 9 ارب ڈالر کی کیش بڑی ادائیگی ہے اور 6 ارب ڈالر رول اوور ہے۔ مزید 6 ارب ڈالر کی ادائیگی میں سے صرف 3 ارب ڈالر 30 جون 2023 میں ادا کرنا ہے۔ 15 بلین جو ہمارا آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے، جس میں سے 9 بلین ہم نے ری پے کیا ہے اور 6 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوا ہے۔ سو 6 بلین کا رول اوور جو ہے وہ آلریڈی یہ وہ رول اوور ہے جس پہ اوپر آلریڈی جو ہے ہمارے پاس کنفرمیشن آ چکی ہیں، اس میں کوئی چیز فردر ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ یہ سب کنفرم 6 بلین کے رول اوور ہیں اور 9 بلین ہم نے ایکچولی جو ہے وہ ری پے کر دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے انکشاف کیا کہ مئی 2022 سے اکتوبر 2022 تک 15 بینکوں نے ڈالر کے لین دین پر 100 ارب روپے کا گراس منافع کمایا۔ اس کی تحقیقات مکمل کر کے اصل رقم پر ایکشن ہوگا۔ جو پہلے 3 کوارٹر ہیں جنوری ٹو سپتمبر 2022، تو اس میں ٹوٹل جو انکم ہے وہ اٹس اراؤنڈ 100 بلین پاک روپیز، تو جس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ایکشن ڈیسائیڈ ہوگا وہ لیا جائے گا۔ تو ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ بس کنسلٹیشن ابھی پروسیس میں ہے، لیکن انشاءاللہ اٹ ول بی کنکلوڈڈ سون۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے صاف کہا کہ پاکستان کے سونے کے ذخائر ہمارے زر مبادلہ کے حصہ نہیں ہیں۔ درآمدی مال کو کلیئر کرنے کے لیے ایکسپورٹرز کی آنے والی ادائیگی سے امپورٹ مال کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا ہے کہ کنٹینر سمیت بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے گا۔ برآمدات میں اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور معاشی نمو کے لیے بہتر ریگولیٹری ماحول کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ KPT ہیڈ آفس میں کراچی میں وفاقی وزیر تجارت اور وزیر برائے بحری امور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر بحری امور، سیکریٹری تجارت، چیئرمین TDPA اور اسٹیٹ بینک کے حکام، جبکہ چیئرمین KPT اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ بندرگاہوں پر پھنسے سامان کے مسائل کے حل کے لیے طریقہ کار فوری وضع کیا جائے۔ کئی ہزار کنٹینرز پر سے 100% چارجز ختم کرنا ہوں گے۔ کاروباری برادری کی سہولت اور LCs کھولنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔